हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कल हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, है ना। हो तो मेरा नाम क्षितिज कुमार है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं एक सी स्टूडेंट हूँ। नाउ स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड हैज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट को देखो कैसे डिस्क्राइब करा गया है कि एक वे तो प्लानिंग है, प्रोसेस करने का, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है, इसे डायरेक्ट भी से करना है, कंट्रोल भी से करना है, ठीक है ना। और किसे एफर्ट्स को, किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की, एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो पहला आ जाता है हमारे पास क्या, प्लानिंग। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। ठीक है, प्लानिंग क्या है, एक फंक्शन है, डिटरमाइन कर लेना एडवांस में कि क्या हमें करना है, ठीक है, एंड हु इज टू डू इट, और कौन इसे करेगा। दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस। इसका क्या मतलब है कि आप पहले से ही गोल्स को सेट कर रहे हो, ठीक है, इन एडवांस, एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पहले तो आप गोल सेट कर रहे हो एडवांस में, और फिर डेवलप कर रहे हो ना एक कि किस तरीके से उन्हें हम अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। In Samhita's organization, the objective is production and sale of candles. Samhita has to decide quantities, varieties. समिता दीदी को क्या करना है कि डिसाइड करनी है क्वांटिटीज और वैरायटीज, ठीक है। फर्दर नीचे आ जाते हैं हम, एंड कलर, और कलर भी दीदी को डिसाइड करना, ठीक है। एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। और फिर उन्हें क्या करना है कि अपने रिसोर्सेज देखने कि वो कहाँ कहाँ से उन्हें परचेज करने वाली हैं अलग अलग सप्लायर से। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। प्लानिंग से देखो आपकी प्रॉब्लम को तो प्रिवेंट नहीं करा जा सकता, प्रिवेंट बोले तो ख़त्म कर देना या कम कर देना, बट इट कैन प्रिडिक्ट दैम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान्स। पर आप उन्हें प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हो, और एक कंटिजेंसी मतलब एक अपोजिट प्लान्स आप बना सकते हो, ठीक है, टू डील विद दैम, उनके साथ डील करने के लिए, इफ़ एंड व्हेन दे अकर्स, अगर वो होती हैं या फिर जब भी वो होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़। देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होगा कि वो असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिश कर रहे हैं अथॉरिटी, एंड एलोकेट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज को जो कि रिक्वायर्ड हैं कैरी आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान। Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goals, एक बार आपका स्पेसिफिक प्लान इस्टेब्लिश हो गया ना अकम्प्लिशमेंट करने के, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव करने के लिए, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामाइन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। जो आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो एग्जामाइन कर रहा है क्या, एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड है प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ये डिटरमाइन करेगा कि कौन कौन सी तो आपको एक्टिविटीज़ चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क वेयर इट विल बी डन, कि कौन एक पर्टिकुलर टास्क को करने वाला है, कब वो टास्क होगा, एंड व्हेन इट टू बी डन, और कब वो करा जाना चाहिए, ठीक है, कौन करेगा, कहाँ करेगा और कब करेगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हो कि ग्रुपिंग कर दे रहे हो रिक्वायर्ड टास्क की मैनेजेबल डिपार्टमेंट के अंदर और वर्क यूनिट्स के अंदर, एंड इस्टेब्लिश कर रहे हो एक अथॉरिटी, ठीक है, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। तो आप ग्रुप बना दे रहे हो, उन्हें अथॉरिटीज़ दे रहे हो, और फिर आप करवा रहे कि किस तरीके से उन्हें कर सकें, ठीक है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क एंड प्रमोट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजल्ट। अगर आप एक
प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स जो है ना आपकी वो हेल्प करती हैं कंप्लीशमेंट में, वर्क को पूरा करने में, और प्रमोट करती हैं दोनों ही चीज़ को, एफिशिएंसी को भी और इफेक्टिवनेस को भी, रिजल्ट की। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। अलग अलग टाइप के बिजनेस अलग अलग स्ट्रक्चर मांगते हैं उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन अ लेटर चैप्टर। आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे क्योंकि हम आगे आने वाली जो चैप्टर हैं वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही हैं, तो टेंशन ना लें। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इट फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसके अंदर क्या होता है कि आप राइट पीपल को फाइंड कर रहे होते हैं राइट जॉब के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो होता है ना मैनेजमेंट का, इज़ टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट होता है मैनेजमेंट का, कि वो इंश्योर करें एक ऐसा राइट बंदा बैठा हो राइट क्वालिफिकेशंस के साथ, ठीक है, राइट क्वालिफिकेशंस के साथ एक राइट प्लेस पर, जिससे कि जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आप अकम्प्लिश कर सको। दिस इज ऑल्सो नॉन हैज़ ह्यूमन रिसोर्स। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है क्या, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, एंड इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच हैज़ रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। जब आप MBA भी करते हो ना तब भी आपको एक स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि होती है HR वाली। तो वो यही होता है कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन आप कैसे करते हो। इसके अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट, कि आप रिक्वायरमेंट करो जॉब्स के लिए, फिर उन्हें सेलेक्ट करो, फिर देन उनकी प्लेसमेंट करो और ट्रेनिंग भी दो उन्हें। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज विच डेवलप सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम्स एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामर। जो इन्फोसिस है ना आपकी, पता होगी आपको, एक इंडियन IT कंपनी है। उसके जो आपके CEO हैं वो हैं आपके प्रेम जी शायद। उन्हें जो डेवलप करती है ना आपकी सॉफ्टवेयर, तो उन्हें ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो एनालिटिक्स होते हैं और जो प्रोग्रामर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप लीड कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने के लिए उनके टास्क जो असाइंड करे गए हैं। दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करना होता है जो कि इनकरेज कर रहा होता है एम्प्लॉयज़ को टू डू देयर बेस्ट, जिससे वो अपना बेस्ट दे सकें। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू कीज कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। मोटिवेशन और लीडरशिप जो है ना आपके दो की कंपोनेंट हैं डायरेक्शन के। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एज वेल हैज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क। डायरेक्टिंग के अंदर क्या है कि उसमें आपको कम्युनिकेशन करनी होती है एक तो इफेक्टिवली, और सुपरवाइज करना होता है एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क के लिए। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क। मोटिवेट का मतलब सिंपली मीन क्या होता है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जो उन्हें काम करने के लिए उत्तेजित कर रहा हो। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। लीडरशिप क्या है कि इन्फ्लुएंस करना दूसरे बंदों को। लीडरशिप क्या है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दो दूसरे बंदों को, जो लीडर करवाना चाह रहा है उनसे वो ही चीज़ करें। अ गुड मैनेजर डायरेक्ट थ्रो फ्रेज एंड criticism in such a way that it's bring out the best in the employees। जो गुड मैनेजर होता है वो इस तरीके से उन्हें प्रेज करता है, मतलब उठाता है और क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, जिससे वो उनसे बेस्ट ले सके उनका। लास्ट पॉइंट है हमारे पास फंक्शंस का, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो कंट्रोलिंग है ना आपका मैनेजमेंट का, वो ऐसा फंक्शन है जिसमें आप मॉनिटर कर रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को,
जिस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अटेन कर सको। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपका टास्क है कंट्रोलिंग का, उसमें आप स्टैब्लिश करते हो कुछ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, उन्हें फिर मेजर्स करते हो करंट परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करते हो, ठीक है, विद स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ जो आपने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करे थे। एंड फर्दर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और आप उसके बाद करेक्टिव एक्शंस को लेते हो वेयर एनी डेविएट्स इज फाउंड, जहाँ पर आपको कोई कमी दिखाई देती है। हेयर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट आर क्रिटिकल टू सक्सेस, हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर्ड, एंड हु शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक करेक्टिव एक्शंस। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना, वो डिटरमाइन कर दिया कि क्या एक्टिविटीज़ और क्या आउटपुट आपका क्रिटिकल है सक्सेस के लिए, मतलब ज़रूरी है सक्सेस के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ और कितना आउटपुट, और कौन किस तरीके से और कहाँ पर वो मेजर्ड होने वाले हैं, और कौन उन्हें करने वाला है, और किस बंदे के पास अथॉरिटी होने वाली है उन डिसीजंस को लेने के लिए। द वेरियस फंक्शन ऑफ अ मैनेजर्स आर यूजली डिस्कस्ड इन द ऑर्डर, जो आपके वेरियस फंक्शंस हैं मैनेजर के, वो यूजली इसी ऑर्डर्स में आपके डिस्कस करे जाते हैं जिसमें अभी हमने पढ़े हैं। सजेस्टिंग दैट द मैनेजर फर्स्ट प्लान, पहले वो प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर स्टाफ लाता है, फिर डायरेक्ट करता है, एंड देन कंट्रोल करता है। इन रियलिटी में क्या है, जो मैनेजर है ना वो रेयरली एबल होता है कैरी करने के लिए इन फंक्शंस को। इन इंसोलेशन द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर आर इंटर रिलेटेड, जो एक्टिविटीज़ हैं मैनेजर की वो इंटर रिलेटेड होती हैं, एंड इट इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट भी होती हैं पिन आउट करने के लिए, वेयर वन एंडेड एंड द अदर बिगिन, कहाँ पर कौन सी स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर कौन सी ख़त्म हो रही है। आज हमने ख़त्म करा है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है कोऑर्डिनेशन। सो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।